स्वाइन फ्लू हम लोग पढ़ रहे हैं हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, और इसके अंतर्गत स्वाइन फ्लू क्या है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा को हम सुकर इन्फ्लुएंजा या पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु के अनेक प्रकार में से एक के द्वारा होता है। विषाणुओं के अनेक प्रकार हैं, उनमें से एक के द्वारा जो है स्वाइन फ्लू भी होता है, इसलिए इसे स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणु, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस अर्थात SIV भी इसे कहते हैं, या इसी को जो है स्वाइन ओरिजिन इन्फ्लुएंजा वायरस, स्वाइन ओरिजिन इन्फ्लुएंजा वायरस SOIV, स्वाइन ओरिजिन इन्फ्लुएंजा वायरस अर्थात ऐसे विषाणु जिन स्वाइन फ्लू को उत्पन्न करता है, जिनके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है, ऐसे विषाणु को स्वाइन उत्पन्न इन्फ्लुएंजा विषाणु हम कहते हैं। एक इन्फ्लुएंजा कुल का विषाणु है जो कि पिग अर्थात सूअरों में जो है एंडेमिक के लिए उत्तरदायी है। एंडेमिक के लिए उत्तरदायी है अर्थात स्तनीकारी के लिए उत्तरदायी होता है, और इनके कई स्ट्रेन्स हैं। इन इन्फ्लुएंजा के कई स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, और विभिन्न स्ट्रेन्स को H1N1 जो भी इनके स्ट्रेन्स मीन्स प्रभेद, अर्थात जो भी प्रभेद होते हैं H1N1, H1N2, ऐसे H2, N3, H3N2, ये सब विभिन्न प्रभेद हैं। इन विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा के विभिन्न प्रभेद हैं, स्ट्रेन्स हैं, जो कि बार बार होते हैं। जो पिग इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू को हम पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, या इसे पिग अर्थात सूकर, जिसे हम लोग सूअर कहते हैं, नहीं तो सूकर इन्फ्लुएंजा विषाणु जो है, यद्यपि संसार भर में सूअरों में जो है आमतौर पर पाया जाता है, परंतु सूअरों से विषाणु का संचरण मानव में जो है सामान्यता नहीं होता है, बल्कि यह मानव फ्लू उत्पन्न नहीं करता है। इसके प्रभाव से जो है मानव में केवल जो है एंटीबॉडीज बनती है, जो सूअरों के निकट संपर्क में रहते हैं, और उनसे कभी कभी जो है इस विषाणु से संक्रमण की संभावना भी हो जाती है। तो यदि कभी भी जो है सूअर अर्थात पिग से SIV का संक्रमण मनुष्य को हो जाए, तो इसे जो है हम जूनोटिक स्वाइन फ्लू कहते हैं। यदि कभी सूअर से संक्रमण हो जाए, सूअरों से जो है मानव को यह संक्रमण हो जाए, तो इसे हम जूनोटिक संक्रमण कहते हैं। तो इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, संचरण कैसे होता है, ट्रांसमिशन किसका, इस स्वाइन फ्लू का ट्रांसमिशन कैसे होता है। जो व्यक्ति कुक्कुट पालन या सूअर पालन से संबंधित होता है, और पक्षियों, कुक्कुट में क्या, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म, ये सब क्या हैं,
पक्षी में ही हैं, एप्स में ही हैं। तो जो भी व्यक्ति जो है सुअर पालन से या कुक्कुट पालन से संबंधित होता है और पक्षियों तथा सुअरों के संपर्क में रहता है, उसे जूनोटिक संक्रमण हो सकता है। अर्थात H1 और N1 जो प्रभेद है, स्ट्रेन्स है, इस H1N1 स्ट्रेन्स विषाणु सुअरों से मनुष्यों में नहीं फैलता, बल्कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाता है। जो संपर्क में रहते हैं उनको हो जाता है और उसके बाद जो है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। तो इसे हम यदि संपर्क में रहने के कारण है तो इसे जूनोटिक संक्रमण कहते हैं। और एक व्यक्ति को हो गया तो दूसरे व्यक्ति को भी ये फैलता रहता है और दूसरे मनुष्य में वायु जनित बिंदु कणों के माध्यम से फैलता है। कि जिस मनुष्य को होता है यह स्वाइन फ्लू, यदि वह मनुष्य खांसता है, छींकता है, तो छींकने से जो है इसके वायरस जो है बिंदु कणों के रूप में बाहर निकलते हैं। और यदि 3 फीट के एरिया में कोई दूसरा मनुष्य है तो वायु के द्वारा श्वसन क्रिया को में जो है श्वसन क्रिया के माध्यम से अर्थात वायु के माध्यम से ये विषाणु जो है उस स्वस्थ मनुष्य में भी पहुंच जाता है और उसे भी जो है क्या स्वाइन फ्लू हो जाता है, अर्थात संक्रमण हो जाता है। तो स्वाइन फ्लू के क्या लक्षण है भाई, कैसे हम जानेंगे कि इस व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हुआ है? तो अन्य बीमारियों के समान ही स्वाइन फ्लू भी है, अर्थात मानव में स्वाइन फ्लू के लक्षण जैसे इन्फ्लुएंजा होता है वैसे ही इनका भी लक्षण होता है। जैसे दैहिक लक्षण क्या होगा भाई, तो बुखार होगा, बदन दर्द करेगा, तीव्र सिर दर्द करेगा, ठंड भी लगेगा नहीं, तो ये दैहिक लक्षण है। ऐसे जो है नासाग्रसनीय लक्षण भी हैं, अर्थात नेसोफेरेंजियल लक्षण भी हैं कि गले में जो है जलन होगा, खराश होगा नहीं, और नाक बहना शुरू हो जाएगा। जैसे कॉमन कोल्ड में नाक कड़ा हो जाता है वैसे नाक जो है इसमें भी कड़ा हो जाएगा, नाक जो है लाल हो जाता है। अर्थात अन्य जो इन्फ्लुएंजा के समान ही इस स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा के भी लक्षण होते हैं। कुछ और लक्षण होते हैं जिससे कि इनको हम डिफरेंस करते हैं कि नहीं ये स्वाइन फ्लू ही है। आंतरिक लक्षण भी होते हैं, इंटेस्टाइनल कैरेक्टर्स भी होते हैं कि दस्त भी होता है, जठरीय लक्षण भी होता है कि जीभ मतलाता है, वमन होता है, पेट में मरोड़ होता है, और श्वसनीय लक्षण भी हो जाता है कि खांसी आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, बलगम गिरता है, कफ गिरता है, और बलगम के साथ जो है रक्त अर्थात रुधिर का भी प्रवाह होता है, रुधिर भी गिरता है। ऐसे जो है कुछ जो है मनोवैज्ञानिक लक्षण भी हो जाते हैं स्वाइन फ्लू होने पर। मनोवैज्ञानिक अर्थात सुस्ती आएगा, हमेशा जो है निराश सुस्त बैठे रहेंगे, शरीर फुर्तीला महसूस नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी नहीं, थकान महसूस करेंगे। ये सब जो है मनोवैज्ञानिक लक्षण हैं। फिर आता है कि स्वाइन फ्लू में मृत्यु का कारण क्या है। स्वाइन फ्लू होता है तो मनुष्य की मृत्यु क्यों हो जाती है, किस कारण से मनुष्य मर जाता है? यदि समय रहते समय से उपचार न हो तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यह एक ऐसी पंक्ति है कि समय रहते उपचार न हो, जो कि किसी भी रोग में जो है इसको हम कह सकते हैं कि समय रहते यदि उपचार न हो तो मानव की मृत्यु हो जाती है। और स्वाइन फ्लू में मृत्यु का कारण स्पेशल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र या तो असफल हो जाए या निष्क्रिय हो जाए, श्वास लेने में कठिनाई हो तो श्वास लेने में कठिनाई होगी
तो भोज्य पदार्थों का, पोषक पदार्थों का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी। अर्थात स्वाइन फ्लू जो है स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम के असफल हो जाने के कारण भी हो सकता है, अर्थात सांस ऑक्सीजन हम अंदर ग्रहण न कर पाए, वो ऑक्सीजन जो है हमारे रुधिर में न मिल पाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में न ऑक्सीजन मिल पाए रुधिर में, या निष्क्रिय हो जाए, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। अन्य कारणों में भी निमोनिया, उच्च ज्वर के कारण तंत्र की समस्याएं हो जाती हैं, उल्टी होने लगता है, दस्त होने लगता है, तो उल्टी होता है, दस्त होता है, तो शरीर में जल की कमी हो जाती है, अर्थात निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमारे कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य में भी जल की कमी हो गई भाई, और जल की कमी जब हो जाती है तो कोई भी जैविक क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, और डिहाइड्रेशन के कारण, निर्जलीकरण के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। या कभी कभी जो है स्वाइन फ्लू के कारण जो है किडनी भी फेल कर जाता है, अर्थात ब्रिक जो है असफल हो जाता है। और यह जो है स्वाइन फ्लू बच्चों में और जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनमें जो है स्वाइन फ्लू अधिकता से होता है। फिर है कि स्वाइन फ्लू से बचाव कैसे हम कर सकते हैं, स्वाइन फ्लू से कैसे हम बच सकते हैं। यदि कहीं पर जो है फ्लू हो जाने की आशंका है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें स्वाइन फ्लू हो सकता है, तो स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं कि सभी को जो है छींकते समय, खांसते समय अपना मुंह और नाक, इन दोनों को जो है कपड़े से ढक लेना चाहिए या टिश्यू पेपर से ढक लेना चाहिए। ये छींकना जो है अनैच्छिक क्रिया है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती, लेकिन फिर भी जब हमें छींक आनी होती है, खांसी आनी होती है, तो हमें ये महसूस होता है कि अब छींक आ सकती है, खांसी आ सकती है, तो हमेशा जो है रुमाल पास में रहे और रुमाल से मुख और नाक दोनों को ढक लें, जिससे कि यदि स्वाइन फ्लू के वायरस हैं तो जो है उस रुमाल में ही लिपट कर रह जाए, बाहर वायु में न जाए, ताकि आसपास 3 फीट की एरिया में कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसे हो न जाए। तो यह एक उपाय करना चाहिए बचने के लिए कि खांसते छींकने समय जो है रुमाल लगाना चाहिए। फिर क्या भाई कि कभी कभी रुमाल नहीं होता है तो अक्सर छींकते या खांसते समय हम अपने हाथ को भी ऐसे लगा लेते हैं, तो बार बार हाथ को जो है साबुन से धोना चाहिए। देखिए वायरस संक्रमित जितना भी है उसमें बचाव का तो एक कारण है, अभी वर्तमान में जो वैश्विक महामारी चल रही है इसमें भी बचाने का यही कारण दे रहा है कि खांसते समय, छींकते समय मुंह और नाक को जो है मास्क से ढके रखें या कपड़े से, रुमाल से ढके रखें, 3 फीट की दूरी बना कर रहें, क्योंकि ये भी जो है वायु बिंदु कणों के रूप में ही फैल रहा है। लेकिन गनीमत यह है कि मात्र 3 फीट की दूरी को ही कवर कर रहा है, यदि वायु में अधिक दूरी को कवर करे तो अब तक कोई बचा नहीं होता। इसलिए ये सावधानी बरतना चाहिए कि बार बार साबुन से हाथ को धोते रहना चाहिए। अपने मुंह, नाक और कान को हाथों से छूने से बचना चाहिए। बार बार जो है मुंह, नाक, कान में उंगली नहीं ले जाना चाहिए। अधिक भीड़ से दूर रहना चाहिए, भीड़ वाले जगह पर भरसक नहीं जाना चाहिए। और यदि किसी को यह लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें जो है घर पर ही विश्राम करना चाहिए, अन्य घर पर भी अन्य लोगों से दूर हटकर ही विश्राम करना चाहिए। अर्थात
डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। यदि खांसी, लू, ज्वर तथा छींकने की शिकायत है तो सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। स्वाइन फ्लू से ग्रसित व्यक्ति कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर ही रखें ताकि दूसरों को ये फैल न सके। और अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है, अचानक जो है आपको चक्कर आने लगता है, अचानक जो है उल्टी होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में जो है चिकित्सक के पास जाना चाहिए। चिकित्सक से सलाह लेकर और दवा का उपयोग करना चाहिए। अधिक पानी पीना चाहिए। पोषक पदार्थ लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पोषक पदार्थ खाना पीना छोड़ दें, ऐसा नहीं, पोषक पदार्थ लेते रहना चाहिए। अधिक से अधिक पानी जो है पीना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर जो है थूकना नहीं चाहिए। हाथ मिलाना और किसी दूसरे प्रकार का जो अभिनंदनीय संपर्क है, इससे बचना चाहिए। हाथ नहीं मिलाना चाहिए, आलिंगन नहीं होना चाहिए, बल्कि दूर से ये जो है नमस्कार करना चाहिए। इन सब बचाव की विधियां हैं, इन सब से जो है हम स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं। फिर आता है कि ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, कि यदि इनके इतना करने के बावजूद भी यदि किसी को स्वाइन फ्लू हो जाता है, नहीं तो स्वाइन फ्लू हो जाने पर क्या उपचार करना चाहिए। तो किसी व्यक्ति के स्वाइन फ्लू के ग्रसित होने पर जो है एंटीवायरल दवा देना चाहिए। ऐसा कोई स्पेशल दवा मेडिसिन का निर्माण नहीं हुआ है जो केवल जो है स्वाइन फ्लू में ही दिया जाए। उसके लक्षण के आधार पर ही दवा दी जाती है। तो विषाणु के कारण हुआ है तो एंटीवायरल औषधि का उपयोग किया जाता है, जिससे उस वायरस का प्रभाव जो है हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। रोगी को जो है जल्दी ही आराम अनुभव होता है और इससे दूसरी जटिलताएं भी रुक जाती हैं। ये दवाइयाँ संक्रमण के 2 दिन के अंदर ही लाभकारी है, इसलिए तुरंत उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ दिन व्यतीत होने पर जब वायरस का प्रतिरोध भवन हो जाएगा, प्रोलिफिकेशन हो जाएगा, वायरस की संख्या आपके शरीर में बढ़ जाएगी, तो जल्दी वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल दवा तो है नहीं, लक्षण के आधार पर ही दवा करना है। तो 2 दिन के अंदर ही एंटीवायरल दवा जो है प्रयोग में आता है। इनके अतिरिक्त जो है घर तथा अस्पताल में देखभाल करना चाहिए। ज्वर नियंत्रित किया जा सकता है। दर्दनाशक दवाइयाँ दी जाती हैं यदि मांसपेशियों में पीड़ा है, दर्द है। नहीं, मुख और रुधिर के माध्यम से संचरण हो सकता है, नहीं तो इन सब से बचना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े स्वाइन फ्लू। हाँ, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे चिकनगुनिया। ये भी एक रोग है, चिकनगुनिया, अगले दिन पढ़ेंगे।